एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। स्टोरी नेम है माय बेस्ट फ्रेंड। जंकुक अपने घुटनों पर बैठ के अपने हस्बैंड से कह रहा होता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कुछ भी, मैं ऐसा नहीं चाहता था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ त्योंग। ये सुनने के बाद त्योंग अपनी आइज़ को रोल करते हुए कहता है कि जो तुमने मेरे साथ किया वो कोई भी किसी के साथ नहीं करता है, चाहे वो किसी से दुश्मनी क्यों ना कर ले। और मैं चाह के भी तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती जंकुक, तुमने मेरे साथ जो भी बिना मेरी परमिशन के किया है ना, तुमने मेरी बिना परमिशन के मुझसे शादी कर ली और मुझे किस बात की टॉर्चर दी है तुमने, जो मैंने कभी किया ही नहीं। तुमने यूंग के साथ मुझे समझा और थैंक गॉड जिमिन तुम्हारे साथ नहीं मिला, वरना तो जिमिन अपनी लाइफ ही खो देता। तुम्हारी वजह से जो टॉर्चर मैंने सहा ना, मैं तुम्हें उसके लिए कभी माफ़ नहीं कर सकती हूँ। और ये कह के त्योंग वहाँ से चला जाता है और जंकुक अपने घुटनों में बैठ के बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है और अपने मन में ही कहता है कि ये सब मैंने क्या कर दिया। यहीं से फ्लैशबैक के स्टार्ट होती है। कोल्ड फेस के साथ अपने केबिन में काम कर रहा होता है, तभी उसकी फ़ोन में रिंग होती है और वो अपने फ़ोन में जब देखता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड युगी का कॉल आ रहा है, तो तब जंकुक काम हो जाता है और अपने फ्रेंड का कॉल उठाता है। और जंकुक जैसे ही हेलो बोलता है तभी युगी बहुत ही शेकिंग वॉइस में जंकुक के पास रोने लगता है और ये देखने के बाद जंकुक शॉक होता है और उससे कहता है कि युगी तुम्हें क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। युगी जंकुक से कहता है क्या तुम मेरे घर आ सकते हो। ये सुनने के बाद जंकुक टाइम वेस्ट ना करते हुए वहाँ से युगी के घर के लिए चला जाता है और जंकुक के सारे एम्प्लॉय देखने के बाद शॉक होते हैं कि जंकुक किसके लिए इतना जल्दी यहाँ से चला गया है और कंफ्यूज लुक के साथ जंकुक की ओर देख रहे होते हैं जो कि अपनी कार की ओर जा रहा होता है। 20 मिनट बाद जब जंकुक युंगी घर पहुंचता है तब वो युंगी को पूरी तरह से ड्रंक देखता है और युंगी त्योंग को थक करके रोने लगता है और जंकुक को विस्पर करके कहता है कि उसने मुझे धोखा दिया है। ये सुनने के बाद जंकुक की आइज़ गुस्से से रेड हो जाती है। उसने कभी युंगी के बॉयफ्रेंड को तो नहीं देखा था, बट युंगी का फोन जैसे ही रिंग होता है उसमें त्योंग की फोटो लग के आ रही होती है, तो युंगी बिना त्योंग के कॉल को रिसीव किए हुए जंकुक से कहता है कि मुझे उससे बात नहीं करनी है, प्लीज उसका कॉल कट कर दो। और त्योंग जंकुक की फोटो देख लेता है। ये देखने के बाद जंकुक को बहुत ही गुस्सा आ जाता है कि उसको बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा कोई कैसे कर सकता है और जंकुक युंगी को हक करके उसे कंसोल करने की कोशिश करता है। जंकुक अपने मन में ही कहता है कि तुम्हारी इस दर्द का बदला तो मैं उससे लेके ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर इस वीडियो में अच्छे से लाइक और कमेंट आए तो मैं इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करूंगी। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज माय बेस्ट फ्रेंड का सेकंड पार्ट हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप आपको इसकी वीडियो पसंद आएगी। जब फील करता है कि युंगी रोते रोते सो चुका है तो वो उसको कंफर्टेबली उसके बेड पे सुला देता है और वहाँ से चला जाता है। हॉल रूम में आने के बाद जंकुक अपने बॉडीगार्ड को कॉल करता है और उसे त्योंग की पिक्स को देखते हुए उसे त्योंग की पिक भेजता है और उसे कहता है इस बॉय को मेरे टॉर्चर रूम में कैसे भी करके लेके आओ और कल तक ये बॉय मुझे मेरे टॉर्चर रूम में चाहिए। ये कहकर जंकुक अपने कॉल को कट कर देता है। अपनी डार्क और कोल्ड वॉइस में कहता है हे यू बॉय, अब तो तुम्हारी लाइफ हेल बनने वाली है, तुमने मेरे बेस्ट फ्रेंड को रुलाया है ना, अब तुम्हें पता चलेगा कि किसी को हर्ट करने का मतलब क्या होता है। ये कहने के बाद जंकुक एक इविल स्माइल देता है और जाके अपने बेडरूम में युंगी के पास सो जाता है। नेक्स्ट डे जब युंगी उठता है तब वो जाके ब्रेकफास्ट करने लगता है और जैसे ही जंकुक उसके पास आता है और उससे जंकुक टिकट्स देके कहता है कि तुम यूएस से जा रहे हो अपनी बाकी की स्टडीज करने के लिए। ये सुनने के बाद जंकुक शॉक होता है और वो युंगी की ओर देखता है। युंगी अपनी काम वॉइस में कहता है कि जंकुक क्या हुआ है। जंकुक अपने काम वॉइस में युंगी को कहता है कि मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है, तो मैं तुम्हें नहीं खो सकता हूँ और मैं नहीं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी लाइफ में और तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ क्या हुआ है, बस मैं उसे अब नहीं छोड़ने वाला हूँ। युंगी इसका कोई भी आंसर नहीं देता और वो जंकुक के हाथ से टिकट्स लेके वो अपने रूम में चला जाता है अपने लगेज को पैक करने के लिए और जंकुक वहाँ से अपनी कंपनी की ओर चला जाता है। जंकुक जब अपने केबिन में काम कर रहा होता है तभी वो देखता है कि उसका फ़ोन रिंग कर रहा है और अपनी कोल्ड वॉइस में हेलो कहता है, तो उसका बॉडीगार्ड कहता है कि सर आपने जिस बॉय को कहा था हमने उस बॉय को आपके टॉर्चर रूम में बंद कर दिया है। त्योंग उससे अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है ठीक है और वो अपने कॉल को कट कर देता है और एक इविल स्माइल के साथ हंसने लगता है। नाइट के समय जंकुक जब अपने घर जाता है तो अपने रूम में फ्रेश होने के बाद उस टॉर्चर रूम की ओर जाता है और उस टॉर्चर रूम की ओर जाके उसे सुनाई देता है कि कोई रो रहा होता है। जंकुक अपने लिप्स को लिक करके उस टॉर्चर रूम के अंदर चला जाता है और वो रूम पूरी तरह से डार्क होता है और वो उस रूम की लाइट्स ओपन कर देता है। त्योंग जब फील करता है कि लाइट्स ओपन है तो वो अपनी
शेकिंग वॉइस में कहता है, हे यू, तुम कौन हो और तुमने मुझे यहाँ क्यों किडनैप किया, प्लीज मुझे मारना मत। जंगकुक को त्योंग की इतनी सॉफ्ट वॉइस सुन के और इरिटेट फील होता है और वो जाकर त्योंग को एक जोर से थप्पड़ मार देता है। त्योंग के अपने फेस पे इतने जोर से स्लैप सुनने की वजह से त्योंग के लिप्स की ओर से ब्लीडिंग होने लगती है और त्योंग पूरी तरह से शॉक होता है और रोते हुए कहता है, हे यू, तुम कौन हो और तुमने मुझे क्यों मारा। जंगकुक त्योंग के दूसरे चिक पे भी बहुत जोर से स्लैप मार देता है और अपनी कोल्ड वॉइस में उससे कहता है कि तुम इतने इनोसेंट तो बनो ही मत। किसी के साथ लव ट्रायंगल खेलने के बाद तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम युंगी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। है मिस्टर पार्क जिमिन, मैं तुम्हारी लाइफ हेल्प कर दूंगा। पार्क जिमिन सुनने की वजह से त्योंग शॉक होता और वो कहता है कि ये बॉय मुझे जिमिन समझ के अपने पास उठा के ले आया है। त्योंग उसे रोते हुए अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है कि मैं जिमिन नहीं हूँ, मैं तायोंग हूँ। जंगकुक उसे जोर से एक और स्लैप मार देता है और उससे कहता है कि तुम इतने फूल डम हो सकते हो कि तुम अपना नाम भी बदल सकते हो। किसी चीज पे तो टिके रहो, युंगी को तक तुमने नहीं छोड़ा। युंगी कितना काइंड हार्टेड पर्सन है, तुमने उसको इस हालत में छोड़ दिया है। अब मैं तुम्हारी लाइफ को हेल्प कर दूंगा। त्योंग सिर्फ रो रहा था और अपनी शेकिंग वॉइस में उस पर्सन से कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं जिमिन नहीं हूँ और युंगी तो मेरा युंग है। जंगकुक अपनी आइस को रोल कर लेता है, अपने बॉडीगार्ड को बुलाते हुए कहता है कि ना ही इसे 2 दिन तक कोई खाना देगा ना ही पानी देगा और इसी तरह इसे यहाँ पड़े रहने दो। और वो वहाँ से चला जाता है। अदर साइड जिमिन को पता चलता है कि युंगी किसी गलत फहमी की वजह से उसे छोड़ के यहाँ से जा रहा है। जिमिन टाइम वेस्ट ना करते हुए युंगी का लोकेशन पता करके उसके पास एयरपोर्ट चले जाता है और वो जाके युंगी को टाइटली हग कर लेता है। युंगी जिमिन को अपने पास से फोर्सफुली हटा के कहता है कि तुम मेरे पास क्या करने आए हो, उस काय के पास जाओ ना जिसके साथ तुम कल रात थे। जिमिन अपनी काम वॉइस में युंगी को समझाने की कोशिश करता है पर युंगी को इसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा होता है। जिमिन युंगी की कॉलर को पकड़ता है, उसे अपनी ओर पुल करके उसे फोर्सफुली किस कर लेता है। 5 मिनट ब्रेक करने के बाद जिमिन युंगी को कहता है, यू डम, यू फूल, काय मेरा ब्रदर है, वो मेरा ब्रदर इन लॉ है, तो मैं उसके साथ मिल भी नहीं सकता, उससे बातें भी नहीं कर सकता हूँ। युंगी, तुम इतने फूल और डम कैसे हो सकते हो कि तुमने मुझसे बात भी नहीं की और कुछ भी समझ लिया। वो तो मुझे ताई ने बताया कि तुमने मुझे उसके साथ देख लिया था। अगर मुझे पता चलता कि तुम तो मुझे ऐसे छोड़ के जाने वाले थे, इतना ही हमारा प्यार है। ये सुनने के बाद युंगी शॉक होता है और जिमिन से सब कुछ बताता है और ये सुनने के बाद युंगी अपने नेक को कर्स करने लगता है और जिमिन उससे कहता है, क्या हुआ, अब कुछ नहीं बोलना है, अब छोड़ के नहीं जाना है मुझे। युंगी जिमिन के वेस्ट के अराउंड अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है और अपनी ओर पुल कर लेता है। ये देखने के बाद जिमिन शाय हो जाता है और युंगी कहता है, यू फूल, यू डम, एयरपोर्ट पे सब लोग हैं। युंगी जिमिन के क्लोज जाता है, उसके कान पे विस्पर करके कहता है, क्यों, किस करने के समय कोई नहीं था। और ये क्या है कि युंगी जिमिन के कान के पास से अपनी डीप वॉइस में हंसने लगता है और जिमिन और भी ज्यादा रेड हो जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं माय बेस्ट फ्रेंड का 3rd पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। युंगी जिमिन को अपने साथ लेके यूएसए चला गया था और उसे यूएसए में ही उसके साथ शादी कर ली होती है। इससे युंगी और जिमिन दोनों ही बहुत खुश होते हैं। ये बात बताने के लिए युंगी जब भी जंगकुक को कॉल करता है बट जंगकुक उसका कॉल नहीं उठाता है और इसका रीजन युंगी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है बट उसे लगता है जंगकुक अपने काम की वजह से काफी बिजी है, इस वजह से उसका कॉल नहीं उठा रहा है। ऑलमोस्ट 5 डेज हो चुके थे। जंगकुक ने त्योंग को ना खाने के लिए दिया था ना ही तो पानी दिया था, बल्कि उसे डबल टॉर्चर कर रहा होता है। त्योंग अपनी शेकिंग वॉइस में पानी मांग रहा होता है, तभी वो सुनता है कि उसके कानों के पास किसी के कदमों की आवाज आ रही होती है। त्योंग रोते हुए कहता है कि प्लीज तुम जो भी हो मुझे पानी दे दो, मुझे बहुत प्यास लग रही है। ये सुनने के बाद जंगकुक हंसने लगता है और वो अपने बॉडीगार्ड को कहता है कि इसके ऊपर पानी डालो, जब तक ये पानी पी सकता है उतना इसके ऊपर पानी डालो, इसको टॉर्चर करो। और उसके बॉडीगार्ड सुनने के बाद त्योंग पे बहुत फोर्सफुली पानी डाल रहे होते हैं। त्योंग बहुत हेवीली ब्रीथ ले रहा होता है और उसे रोकने के लिए कह रहा होता है। जंगकुक को इतना गुस्सा आ जाता है कि अपने पेंस के बकल्स को खोल के वो उस पे त्योंग पे बहुत जोर जोर से अपनी बेल्ट को मारने लगता है और त्योंग इस बार ना ही रो रहा होता है ना अपनी शेकिंग वॉइस में उसे छोड़ने के लिए कह रहा होता है। जंगकुक जब फील करता है कि त्योंग कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो वो जाता है और त्योंग के माउथ को टाइटली ग्रैब करते हुए देखता है तो उसे पता चलता है कि त्योंग तो सेंसलेस हो चुका होता है। तभी जंगकुक के पास उसका एक बॉडीगार्ड आता है और उससे कहता है कि सर हमें लगता है ये बॉय इनोसेंट है, अगर इसने कुछ किया ही होता कि अब तक बोल चुका होता है। ये 5 डेज से कुछ खाया नहीं है, इस वजह से सेंसलेस हो चुका है। जंगकुक अपने डेथ आइज के साथ अपने बॉडीगार्ड के ओर देखता है और उससे कहता है कि इसे उतना ही खाना दो जितना ये जी सके। ये कह के जंगकुक वहां से चला जाता है।
जंकुक अपने रूम में आके एक लंबी सांस लेता है, अपने सभी ड्रेसेस को अनड्रेस करने के बाद बेड पे फेंक के वो बाथरूम की ओर चला जाता है और शावर के नीचे खड़े होते हुए वो सोचने लगता है कि वो जिमिन के साथ ऐसा कुछ करना नहीं चाहता। जंकुक को अभी भी ये नहीं पता चला है कि वो जिमिन नहीं है, वो त्योंग है। जंकुक एक हार्टलेस पर्सन नहीं है, बट वो युंगी की वजह से हार्टलेस हो जाता है, क्योंकि युंगी को वो किसी भी हालत में सैड और हार्म नहीं देख सकता है, क्योंकि जंकुक के पेरेंट्स से इस वर्ल्ड से छोड़ के जब चले गए थे तब युंगी ने उसका साथ दिया होता है और उसे बहुत ज्यादा कंसोल किया होता है, इसलिए युंगी उसका बहुत बेस्ट फ्रेंड होता है और वो युंगी के लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए जब युंगी हर्ट हुआ था तो जंकुक ने ये ठान लिया था कि वो उस पर्सन को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। तभी जंकुक के माइंड में एक इविल आइडिया आ जाता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए पनिशमेंट पहले क्यों नहीं सोची, इससे ज्यादा बड़ी पनिशमेंट तो तुम्हारे लिए हो ही नहीं सकती। ना तुम फिर किसी और के पास जा पाओगे ना किसी और के बन पाओगे। ये बोलने के बाद जंकुक बहुत अजीब तरीके से हंसने लगता है और वहां से फ्रेश होकर अपने बेडरूम में जाता है, जाके सो जाता है। नेक्स्ट नाइट इवनिंग के समय जंकुक अपने बॉडीगार्ड को कॉल करता है और उससे कहता है कि टॉर्चर रूम में जो बॉय है उस बॉय को उठा के मेरे बेडरूम में लेके आओ। ये सुनने के बाद बॉडीगार्ड शॉक हो जाता है, बट वो जंकुक को कोई भी आंसर नहीं करता और वो अपना हाँ में सिर हिला के वहां से चला जाता है। त्योंग जब अपनी आईज ओपन करता है तो वो अपने आप को किसी रूम में देखता है जो रूम बहुत ही ब्यूटीफुल होता है और उस बेड की ओर नोटिस करता है। वो देखता है कि बेड भी बहुत बड़ा है और उस बेड पे वो काफी पीसफुली सो रहा होता है। त्योंग बेड पे उठने के बाद अपनी आईज को रफ करने लगता है और सिर्फ आसपास की ओर देख रहा होता है। कुछ थोड़ी देर बाद डोर पे अनलॉक होने की आवाज आती है और त्योंग सिर्फ उस डोर की ओर देख रहा होता है। त्योंग उस पर्सन को देख के डर जाता है और वो काफी शेक करने लगता है, जो पर्सन उसको काफी हर्ट कर रहा होता है। और उस पर्सन के फेस पे एक इविल स्माइल देख के त्योंग और भी ज्यादा डर जाता है और वो बेड से उतरने की कोशिश करता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं माय बेस्ट फ्रेंड का पार्ट 4 स्टार्ट करने वाली हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। जंकुक अपने फेस पे एक इविल स्माइल लेके त्योंग की ओर अपनी ओर कदम बढ़ाने लगता है। देखने के बाद त्योंग डर जाता है और बेड से उतरने की कोशिश करते हुए जैसे ही बाहर जाने की कोशिश करता है जंकुक उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे अपने क्लोज खींच लेता है। ये देखने के बाद त्योंग डर जाता है और अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है कि प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से। तुम कौन हो और तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। और त्योंग की आईज से आंसू निकलने लग जाते हैं। जंकुक अपनी आईज को रोल करते हुए कहता है कि ये आंसू तब निकाला जब तुम मेरे नीचे मौन कर रहे होगे। ये सुनने के बाद त्योंग शॉक हो जाता है और अपनी शॉकिंग फेस के साथ जंकुक की ओर देखने लगता है। त्योंग अपनी लड़खड़ाती शेकिंग वॉइस में कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है कि तुमने मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ा है बेबी बॉय, तुमने तो सब मेरे बेस्ट फ्रेंड का बिगाड़ दिया है। तुम उसकी लाइफ में गए, तुमने उसके साथ प्यार का खेल खेला और उसे तब छोड़ दिया जब वो तुमसे बहुत ज्यादा ही डीपली तुम्हारे प्यार में था और उसी के सामने तुम किसी और के पास चले गए। जंकुक की बातें सुनकर त्योंग शॉक होता है और उससे कहता है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और मैं तो किसी रिलेशनशिप में भी नहीं हूँ। जंकुक अपनी आईज को रोल करते हुए त्योंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, वाओ तुम तो अपने लव युंगी को भी भूल गए हो। नहीं, इतना बड़ा लायर इंसान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा होगा। त्योंग सुनने के बाद और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, युंगी वो मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है, वो तो जिमिन के। जंकुक त्योंग की बात को काटते हुए कहता है, हाँ जिमिन तो तुम ही हो ना, तो तुम क्यों उसके बॉयफ्रेंड नहीं होगे? त्योंग को अब समझ आता है कि जंकुक उसे जिमिन समझ के ही उठा के लाया है और उसके साथ ये सब जिमिन समझ के कर रहा है। त्योंग उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है, तभी जंकुक अपने हैंड को त्योंग के माउथ के अराउंड ले जाता है और काफी टाइटली पकड़ लेता है और उसकी सेकेंड हैंड को उसकी वेस्ट के अराउंड ले जाता है। उसे अपने पास पुल करते हुए उसे एग्रेसिवली किस करने लगता है, पर त्योंग इसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। वो सिर्फ रो रहा होता है और इसे काफी हीट नजरों से देख रहा होता है। जंकुक त्योंग के बॉटम लिप पे बाइट कर देता है और उसके माउथ के अंदर अपनी टंग को इन करके किस को काफी एग्रेसिवली बना देता है। त्योंग ना चाहते हुए भी मजबूरी उसे इस किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। त्योंग के आईज से सिर्फ आंसू निकल रहे होते हैं और वो अपने मन में जंकुक को बहुत सी गालियां दे रहा होता है। जंकुक त्योंग को किस करते करते बेड की ओर ले जाता है और उसे बेड पे काफी फोर्सफुली फेंक देता है और उसके ऊपर आ जाता है और त्योंग के तुरंत ही शर्ट को फाड़ के फ्लोर पे गिरा देता है। त्योंग जंकुक को रोते हुए कहता है कि प्लीज मेरे साथ कुछ मत करो, मुझे छोड़ दो, बट त्योंग जंकुक उसकी कोई भी बातें नहीं सुनता है। अपनी लाश भरी आंख के आंखों के साथ वो त्योंग के चेस्ट की ओर देखने लगता है और तुरंत ही वो त्योंग के नेक पे अटैक कर देता है। उसके नेक पे काफी हार्शली बाइट करने लगता है, उसे लिक करने लगता है, उसे सक करने लगता है
और त्योंग को ये बहुत ही हेट फील हो रहा होता है, बट वो ना जाने उसकी बॉडी क्यों इस पे रिस्पॉन्स कर रही होती है। वो इस बात पे भी त्योंग को अपने आप पे बहुत शेम फील हो रहा होता है, शेम फील हो रहा होता है कि वो ऐसे पर्सन के साथ क्यों ऐसा कर सकता है। त्योंग के साथ सिर्फ आंखों से सिर्फ आंसू गिर रहे होते हैं, बट उससे उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही होती है। जंगकुक जब देखता है कि त्योंग की बॉडी रिएक्ट कर रही है, ये देखने के बाद जंगकुक के फेस पे एक इविल स्माइल आ जाती है। तब जंगकुक उसकी नेक को पूरी तरह से किस से भर देता है। वो नीचे आके उसकी चेस्ट को अपने माउथ में ग्रैब करके उसके निपल्स को सक करने लगता है और काफी जोर से बाइट कर देता है। त्योंग के आंखों से सिर्फ आंसू ही गिरे जा रहे थे और उसे बहुत ही ज्यादा पेन और अशेम फील हो रहा होता है जंगकुक पे। और जब जंगकुक त्योंग के दोनों निपल्स के टेस्ट लेने के बाद उसे पूरी तरह से रेड करने के बाद वो उसकी हैंड को जंगकुक त्योंग के बॉक्सर की ओर ले जाता है और उसके पैंट्स के अंदर अपने हाथ को डाल के उसके एस को काफी टाइटली ग्रैब करने लगता है। और टाइम ना वेस्ट करते हुए जंगकुक अपने और त्योंग के जितने भी क्लोथ होते हैं बाकी रिमूव कर देता है। त्योंग के लेग्स को ओपन करने की कोशिश करता है, पर त्योंग ने अपने लेग्स को इतने टाइटली ग्रैब करके रखा होता है कि त्योंग के लेग्स ओपन नहीं हो रहे होते हैं। जंगकुक को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो त्योंग को एक जोर से स्लैप मार देता है और उसके लेग्स को फोर्सफुली ओपन कर देता है और उससे कहता है कि मैंने सोचा था कि तुम्हें प्रिपरेशन कर देना चाहिए, बट तुम इतने ज्यादा स्लट हो सकते हो, मुझे समझ नहीं आता है। और ये कहने के बाद जंगकुक बिना टाइम वेस्ट किए अपने आप को पूरा त्योंग के अंदर स्लाइड कर देता है और त्योंग को बहुत ज़्यादा पेन होता है और बहुत ज़्यादा जंगकुक फास्टली अपने आप को मूव करने लगता है। त्योंग को पता था कि उसे ब्लीडिंग हो रही है, पर भी फिर भी त्योंग सिर्फ रोने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता है। जंगकुक ग्राउंड करते हुए कहता है, ओ डम, मैंने सोचा था कि इतने वेट होते हुए ऐसा लगता है ये मेरा फर्स्ट टाइम है, बट तुम बहुत ही स्पेशल हो बेबी बॉय। मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा होता है कि मैं किसी के साथ फोर्सफुली इंटीमेट होऊंगा। जंगकुक बहुत ही ज्यादा फास्टली त्योंग के अंदर इंटीमेट कर रहा होता है अपने आप को। त्योंग के आईज से सिर्फ आंसू गिर रहे होते हैं, सिर्फ जंगकुक ग्राउंड किया जा रहा होता है, अपने आप को त्योंग के अंदर मूव कर रहा होता है। जंगकुक त्योंग के साथ इतने टाइम तक इंटीमेट होता है जब तक त्योंग सेंसलेस नहीं हो जाता है। जंगकुक अपने आप को लास्ट टाइम त्योंग के अंदर अपने आप को रिलीज करता है और वो देखता है कि उसका फोन काफी टाइम से रिंग कर रहा होता है। जब वो अपने फोन को उठाता है, अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है कि क्या हुआ है, तो उसका सेक्रेटरी कहता है, सर आपके साथ बहुत जरूरी मीटिंग है, तो 9 बज चुके हैं, आपकी 1 घंटे बाद मीटिंग है, आप आएंगे नहीं। जंगकुक जब टाइम को चेक करता है और कहता है, ओ डम, और वो कॉल को कट करके तुरंत फ्रेश होने चला जाता है और वो अपने मन में कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि इतनी ज्यादा हॉट भी हो सकता है। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं माय बेस्ट फ्रेंड का पार्ट 5 स्टार्ट करने वाली हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। जंगकुक फ्रेश होने के बाद वहाँ से अपनी मीटिंग के लिए चला जाता है और वो त्योंग को बिल्कुल इग्नोर कर देता है। आफ्टरनून के 1 बजे त्योंग की जब आइज खुलते हैं तो वो अपने आप को उस रूम में ही पाता है। त्योंग जब उठने की कोशिश करता है तो वो बिल्कुल भी उठ नहीं पा रहा होता है, उसकी पूरी बॉडी पेन कर रही होती है। त्योंग रोते रोते उठने की कोशिश करता है और वो एक टेबल के सहारे, दीवार के सहारे जाता है बाथरूम में अपने आप को फ्रेश करने के लिए। और जैसे ही वो मिरर में अपने आप को देखता है तो वो और भी ज्यादा रोने लगता है। त्योंग की पूरी बॉडी हिकीस से भरी थी, उसकी पूरी बॉडी रेड थी। त्योंग के लेग्स में कुछ स्टिकी जैसा फील हो रहा होता है। त्योंग बहुत रोता है और वो जाके फ्रेश हो जाता है और वो वापस से बेड पे आके सो जाता है क्योंकि वो बहुत टायर्ड होता है इस वजह से। इवनिंग के समय जब जंगकुक अपने मेंशन में वापस आता है तो अपनी कोल्ड वॉइस में अपनी मेट से पूछता है वो बॉय रूम से बाहर आया था। तो मेड अपना सिर नाम में हिला देती है और जंगकुक वहाँ से चला जाता है और वो जाके देखता है कि वो त्योंग काफी पीसफुली सो रहा होता है। ये देखने के बाद जंगकुक स्मार्ट करता है और जाकर फ्रेश हो जाता है। जैसे वो त्योंग को टच करता है तो वो देखता है कि त्योंग की बॉडी बहुत ही ज्यादा हॉट होती है। ये देखने के बाद जंगकुक कंफ्यूज होता है और वो तुरंत डॉक्टर को कॉल करता है। आधे घंटे बाद डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर जब त्योंग को टच ही करते हैं तब डॉक्टर को पता चलता है कि त्योंग को बहुत ज्यादा फीवर है और वो जंगकुक को कुछ मेडिसिन लिख के कह देते हैं अपनी काम वॉइस में कि इस बॉय ने कुछ टाइम से कुछ ज्यादा ही वीक है, शायद इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है और आपने इनके साथ जो किया है आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि ये भी टीनेजर एज में ये भी टीनेजर में आए नहीं है, ये या तो 16 या तो 17 के ही होंगे, ये भी एडल्ट नहीं हुए हैं, तो आपको अपने हस्बैंड के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जंगकुक अपने कोल्ड वॉइस में कहता है वो मेरा हस्बैंड नहीं है और डॉक्टर की ओर अपनी गन पॉइंट करते हुए कहता है कि तुम्हें जिस काम के लिए बुलाया गया है ना सिर्फ वही काम करो, उससे ज्यादा लेक्चर देने की मुझे जरूरत नहीं है। डॉक्टर डर जाता है, अपने सिर को नीचे करते हुए वहां से चला जाता है। जंगकुक बेड पे आ जाता है, अपने गन को त्योंग के फेस पे फिराते हुए कहता है हे बेबी बॉय तुम तो एक ही बार में इतने टायर्ड हो गए।
पर तुम सोते हुए कितने क्यूट लगते हो। सच कहूँ, अगर तुम युंगी युंग के साथ ऐसा कुछ नहीं करते ना तो शायद मैं तुमसे शादी कर लेता, क्योंकि तुम मुझे बहुत पसंद आए हुए हो। बट सॉरी, मैं तुम्हें अपनी स्लट ही बना सकता हूँ, क्योंकि तुमने जो किया है ना युंगी के साथ, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता हूँ। जंगकुक अपनी स्टडी रूम में आ जाता है और वो सीलिंग की ओर देखते हुए सोचने लगता है कि उसने कुछ त्योंग के साथ कुछ ज्यादा ही तो नहीं कर दिया है। जंगकुक लंबी सांस लेता है और वो विस्पर करके कहता है कि जब तक ये बहुत ठीक नहीं होते तब तक मैं इसका ध्यान रखूंगा, उसके बाद इसे फिर से टॉर्चर झेलना ही होगा। ये कहने के बाद जंगकुक एक लंबी सांस लेता है। नेक्स्ट डे से त्योंग जब अपनी आईज ओपन करता है तो वो जंगकुक को देखने के बाद काफी डर जाता है। जंगकुक त्योंग के क्लोज आकर उससे कहता है कि ये साइड पे तुम्हारा ब्रेकफास्ट रखा है, चुपचाप से कर लो। अगर कुछ भी कहा तो तुम्हें थर्ड नाइट तो याद ही होगी कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था। तुम अगर दोबारा वैसा नहीं चाहते तो चुपचाप से जो ब्रेकफास्ट रखा से खाओ। त्योंग इतना हंग्री होता है, ऑलमोस्ट उसने 7 डेज से कुछ नहीं खाया होता है। उस खाने को देख के वो बेबी की तरह खाने लगता है और ये देखने के बाद जंगकुक स्माइल करता है और वो कहता है एक बेबी रहेगा। कैसे युंगी युंग बेबी से प्यार कर सकते हैं। और वो एक लंबी सांस लेता है और वो त्योंग को टैबलेट्स खिलाने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। त्योंग को सोली सोली जंगकुक अच्छा नहीं लगने लगा था, क्योंकि जंगकुक उसका बहुत ही ज्यादा ध्यान रखता है। पर त्योंग कुछ भी भूल नहीं सकता है कि जंगकुक ने उसके साथ क्या क्या किया है। जंगकुक जब त्योंग का डिनर करा देता है तो उससे कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही नहीं खाते हो और हमेशा बीबी की तरह खाना जरूरी होता है। त्योंग अपनी काम वॉइस में कहता है मैं बीबी की तरह नहीं खाता हूँ और मैं तो तुमसे कम ही खाता हूँ, तुम कितना सारा खाते हो। जंगकुक अपनी बनी आइस दिखाते हुए त्योंग को देखने लगता है तो त्योंग हंस देता है। अब जब त्योंग हंस देता है तो जंगकुक भी हंसने लगता है और त्योंग हंसते हंसते वहां से अपने रूम में चला जाता है। जब जंगकुक नोटिस करता है कि वो हंस रहा है और तो त्योंग की वजह से हंस रहा है, तब उसे याद आता है कि वो त्योंग को यहाँ किस कारण से लाया होता है। और वो कहता है नहीं, मैं जिस कारण से बॉय को यहाँ लाया हूँ वो काम तो मैं पूरा करके ही रहूंगा। त्योंग रूम में बैठ के जंगकुक का वेट कर रहा होता है, क्योंकि त्योंग को अब जंगकुक बहुत अच्छा लगने लगा होता है। बट वो उसको कुछ बता नहीं पाता है क्योंकि जंगकुक उस पर बहुत ज्यादा ही गुस्सा करता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं माय बेस्ट फ्रेंड का पार्ट 6 स्टार्ट करने वाली हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। त्योंग ये सब सोच के जब अपने फेस को रेड फील कर रहा होता है तब वो देखता है कि डोर अनलॉक हो जाता है और वो त्योंग अपने रूम में जंगकुक को देखने के बाद शॉक होता है और अपने से काम वॉइस में कहता है कि क्या हुआ त्योंग, जंगकुक तुम्हें कुछ चाहिए। जंगकुक अपनी लिप्स को लिक करते हुए कहता है कि हाँ मुझे तो बहुत कुछ चाहिए जो मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। त्योंग सुनने के बाद शॉक होता है और उससे अपनी काम वॉइस में कहता है कि जंगकुक तुम क्या कहना चाहते हो। जंगकुक उससे कहता है कि पहली बात तो मेरे साथ इतना स्वीट होने की जरूरत नहीं है और मैं यहाँ तुम्हें किस लिए लाया हूँ, अपने साथ सिर्फ इंटीमेट होने के लिए और शायद किसी का बदला लेने के लिए। तुम मेरी एक स्लट बन के रह जाओगे, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं। तुम किसी और के हो भी नहीं पाओगे और ना मैं किसी और का होने दूंगा तुम्हें। और जंगकुक अपने शर्ट के बटन्स को ओपन करके वो त्योंग के ऊपर आ जाता है और त्योंग को फोर्सफुली किस करने लगता है। त्योंग को बहुत ही पेन हो रहा होता है, उसे हार्ट फील हो रहा होता है कि जंगकुक उसके साथ ये क्या कर रहा है और उसकी आईज से फिर से आंसू गिरने लग जाते हैं। जंगकुक जैसे ही किस ब्रेक करता है तो त्योंग उसे अपनी शेकिंग वॉइस में रोते हुए कहता है कि प्लीज मेरे ऐसा मत करो, तुम्हें क्या हो गया है? इतने दिन से तो तुम बहुत अच्छे बिहेव कर रहे थे मेरे साथ, प्लीज जंगकुक। जंगकुक अपनी आईज को रोल कर लेता है और टाइम ना वेस्ट करते हुए त्योंग को पूरी तरह से उसके अपने नीचे न्यूट कर देता है और सोली सोली त्योंग के साथ इंटीमेट होने लगता है। त्योंग के आई से सिर्फ आंसू निकल रहे होते हैं और जब जंगकुक फील करता है कि त्योंग सेंसलेस हो चुका है तो वो उसे उसी हालत में छोड़ के वहाँ से चला जाता है। और अपने रूम में आने के बाद वो काफी हर्ट फील कर रहा होता है क्योंकि वो त्योंग के लिए फीलिंग रखने लगा है, बट वो फील नहीं कर सकता है त्योंग के लिए क्योंकि वो जानता है वो युंगी का प्यार है और युंगी ने उसके साथ युंगी को धोखा दिया है। बट जंगकुक के दिल में अभी फीलिंग्स जागने लगी और जंगकुक उसे नहीं चाहता है। वो त्योंग को एक चांस देना चाहता है बट वो एक चांस भी नहीं दे सकता है त्योंग को क्योंकि उसने उसके साथ इतना सब कुछ कर लिया है। इसके बाद अगर वो चाहे भी तो त्योंग उसे चांस नहीं देगा और वो त्योंग के साथ रहना भी नहीं चाहता है क्योंकि वो तो सिर्फ त्योंग को हर्ट करना चाहता है। जंगकुक की आईज से आंसू गिर जाते हैं और वो काफी शांत होता है, उसकी आईज से सिर्फ आंसू गिर रहे होते हैं। जंगकुक जब नोटिस करता है कि उसकी आईज रेड हो चुकी है तो अपने आईज को टाइटली बंद करके वो सो जाता है। ऐसे ही जैसे जंगकुक का डेली रूटीन बन चुका होता है, वो रात को आता है और त्योंग के साथ एवरी नाइट इंटीमेट होकर वो वहाँ से चला जाता है त्योंग को उसी हालत में छोड़ के। त्योंग के दिल में जो जंगकुक के लिए फीलिंग्स जाग रही होती है वो भी मर जाती हैं क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि जंगकुक उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। त्योंग की जब नेक्स्ट डे आईज खुलती है तब वो देखता है कि वो अपने आप को बेड पे पूरी तरह से न्यूड पाता है
और वो सोली सोली जाता है बाथरूम में, अपने आप को फ्रेश करता है। त्योंग के आईज से सिर्फ आंसू गिर रहे होते हैं। त्योंग रोते रोते जब अपने फ्रेश होकर रूम से बाहर आता है तो वो देखता है कि उसके रूम में फोन है और वो फोन रिंग हो रहा होता है। जब वो उस पे युंगी लिखा हुआ देखता है तब उसे सब कुछ याद आ जाता है कि हाँ, जंगकुक तो उसे किसी और ही कारण से यूज कर रहा है। उसे लग रहा है कि वो युंगी को हर्ट कर चुका है। और त्योंग जाता है, पहले डोर को लॉक कर देता है और तुरंत आके वो युंगी का कॉल उठा लेता है। और वो जैसे ही हेलो कहता है तो युंगी समझ जाता है ये त्योंग है और वो उससे कहता है, त्योंग तुम कहाँ? मैं तुम्हें कब से फोन, कितना टाइम हो गया, 6 मंथ से मैं तुम्हें कॉल ट्राई कर रहा हूँ और तुमने मेरा कॉल नहीं उठाया और तुम्हारे पास जंगकुक का फोन क्या कर रहा है? त्योंग बिना कोई भी आंसर किए हुए सिर्फ रोने लगता है। और जब युंगी फील करता है कि त्योंग रो रहा होता है तो उससे कहते हैं, बेबी बॉय तुम क्या हुआ है, क्यों रो रहे हो तुम? त्योंग उसे सब कुछ बताता है कि 6 मंथ से जंगकुक उसके साथ क्या कर रहा है। सुनने के बाद जंगकुक की बातें सुन के त्योंग और भी ज्यादा रोने लगता है और युंगी पूरी तरह से शॉक होता है कि ये सब चल क्या रहा है। त्योंग युंगी को अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, प्लीज युंग मुझे बचा लीजिए इस इंसान से, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ, प्लीज इसमें मेरी लाइफ हेल्प कर रही है युंग, प्लीज मुझे बचा लीजिए। युंगी अपनी काम वॉइस में कहता है, त्योंग तुम टेंशन मत लो, मैं आज ही वापस आ रहा हूँ साउथ कोरिया और मैं तुम्हें अपने साथ लेके आऊंगा, प्लीज टेंशन मत करो, मैं आ रहा हूँ। जैसे ही कॉल कट होता है तो त्योंग फील करता है कि डोर नॉक हो रहा है और वो तुरंत ही फोन को साइड पे रख के वो बेड पे लेट जाता है। और जंगकुक जब एंट्री ही करता है तब वो देखता है कि त्योंग सो रहा होता है काफी पीसफुली और उसकी पूरी बॉडी रेड होती है। देखने के बाद जंगकुक को थोड़ा सा शेम फील होता है और वो अपने फोन को लेता है और वहाँ से चला जाता है। और जंगकुक ने सोच लिया था कि वो त्योंग से शादी करेगा और वो युंगी से बात करने की कोशिश करेगा क्योंकि वो त्योंग को अब हर्ट नहीं कर सकता है। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आफ्टरनून के समय जब त्योंग अपनी डोर को दोबारा से लॉक होने की साउंड सुनता है तो वो उस डोर की ओर देखता है और वो देखता है कि उस डोर के सामने जिमिन और युंगी खड़े होते हैं। त्योंग बिना टाइम वेस्ट किए जाता है और जाके युंगी और को हक कर लेता है और उसकी आर्म्स में काफी रोने लगता है और उससे कहता है कि युंग प्लीज मुझे यहाँ से ले चलिए, मुझे यहाँ से बचा लीजिए। युंगी त्योंग की ऐसी हालत देख के बहुत ही ज्यादा शॉक होता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि जंगकुक ने उसके साथ ऐसा क्यों किया है। युंगी और जिमिन का त्योंग लिटिल वेयर था क्योंकि त्योंग के पेरेंट्स नहीं थे और जिमिन और युंगी ने उसका काफी अच्छे से ध्यान रखा था। इवनिंग के समय जब जंगकुक अपने घर में एंट्री करता है तभी उसके फेस पे एक जोर से स्लैप पड़ता है और ये देखने के बाद जंगकुक बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और अपनी डेथ आइज के साथ उस पर्सन की ओर देखने लगता है। और जिमिन जंगकुक के कॉलर को पकड़ते हुए कहते हैं कि हे यू बॉय, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम त्योंग के साथ ऐसा कर सकते हो। जिमिन जब अदर साइड नोटिस करता है युंगी और त्योंग एक साथ बैठे होते हैं और ये दोनों देखने के बाद जंगकुक को थोड़ा ज्यादा गुस्सा आ जाता है और थोड़ी सी जेलसी फील होने लगती है कि त्योंग युंगी को कैसे हक कर सकता है। युंगी अपनी काम वॉइस में जंगकुक से कहता है कि जंगकुक तुमने ये सब क्या किया है त्योंग के साथ। जंगकुक शाउट करते हुए कहता है कि पहले तो बताओ ये त्योंग कौन है? ये तो जिमिन है ना जिसने तुम्हें काफी ज्यादा हर्ट किया था और ये तुम्हें छोड़ के चला गया था। जिमिन जंगकुक को एक जोर से पंच करके कहता है कि जिमिन मैं हूँ युंगी का बॉयफ्रेंड और उसका अब हस्बैंड हूँ मैं। ये तो त्योंग है और ये तो तुम्हें जानता तक नहीं है। बिना किसी को जाने तुम किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो जंगकुक? जंगकुक अपने मन में थोड़ा खुश होता है कि ये जिमिन नहीं है जो कि युंगी भाई का लव होता है। युंगी उससे अपनी काम वॉइस में पूछता है कि तुमने ये सब क्यों किया, तो जंगकुक उससे कहता है कि उस नाइट जब मैं तुम्हारे पास आया था तो इसी बॉय ने तो तुम्हें फोन किया था, तुमने तो कहा था कि यही वो है। तो युंगी को सब कुछ याद आता है कि उस नाइट वो ड्रंक था और उस नाइट त्योंग जब उसे फोन कर रहा होता है तब उसने कहा था कि जिमिन से उसे बात नहीं करनी होती है। युंगी अपने फोरहेड पे हाथ रखते हुए कहता है, ओह स्टूपिड मैन, तुमने त्योंग को जिमिन समझ लिया और समझा तो तुम जिस वजह से तुमने त्योंग को इतना ज्यादा टॉर्चर किया उसके साथ ये सब कुछ कर दिया। तुम्हें पता है ना त्योंग तो अभी एडल्ट भी नहीं हुआ है, तो तुमने उसके साथ ये सब किया क्यों? युंगी उससे कहता है कि मैंने तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी जंगकुक कि तुम ऐसा किसी के साथ कर सकते, तुम तो ऐसे पर्सन नहीं थे। जंगकुक अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। युंगी इस बार ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है और जाके जंगकुक कॉलर को पकड़ते हुए कहता है कि क्या मैंने तुमसे ये सब करने के लिए कहा था? है बोलो हट, मैं था, तुम तो नहीं थे जो तुमने त्योंग के साथ ये सब कर दिया। तुम्हें पता है तुमने त्योंग की पूरी लाइफ बर्बाद कर दी है। जंगकुक युंगी के हाथ को हटा के वो त्योंग के क्लोज जाता है और वो त्योंग के हैंड को पकड़ता ही जैसे वैसे त्योंग शेक करने लगता है। जंगकुक त्योंग से कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे एक चांस दे दो, मैं दोबारा तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा, प्लीज मैं भी तुम्हारे लिए फील रखता हूँ।
त्योंग जंकुक के हाथ को फोर्सफुली हटाता है और युंग के पास जाके कहता है, युंग प्लीज मुझे यहाँ से ले चलिए, इस पर्सन के साथ मैं नहीं रह सकता हूँ। इस पर्सन ने मुझे जिमिन समझ के सब कुछ किया, अगर सही में जिमिन होता तो जिमिन की तो लाइफ खत्म हो जाती। युंग प्लीज ऐसे घटिया पर्सन के पास मैं नहीं रह सकता हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से लेके चलिए। ये कहने के बाद जिमिन और युंगी उसे वहाँ से ले जाते हैं और त्योंग को जाता हुआ देख के जब वो कुछ भी नहीं कर पाता और फ्लोर पे बैठ के काफी शाउटली रोने लगता है। यही फ्लैशबैक के एंड हो जाते हैं, ऐसे प्रेजेंट की कहानी स्टार्ट होती है। नेक्स्ट डे जब जंकुक अपनी आईज ओपन करता है तो वो देखता है कि वो फ्लोर पे ही सो रहा होता है, रोते रोते सो चुका होता है। जंकुक वहाँ से तुरंत जाता है और फ्रेश हो जाता है और वो अपने मन में कहता है कि मैं अब त्योंग को अपनी लाइफ से जाने नहीं दूंगा। मैं जान चुका हूँ कि मैं त्योंग के लिए क्या फील करता हूँ और मैं त्योंग को अपनी लाइफ से कभी जाने नहीं दे सकता हूँ। और वो अपने फेस पे एक फोर्सफुली स्माइल लाता है और वो पता करता है कि युंगी कहाँ पे रहता है। पहले युंगी और जंकुक एक साथ रहते थे, बट जंकुक जब युंगी ने उसका घर छोड़ दिया है तो युंगी कहीं ना कहीं और तो रह ही रहा होगा। 2 डेज बाद जंकुक को पता चल जाता है कि युंगी कहाँ रहता है और जंकुक युंगी को कॉल करके कैफे में बुलाता है और उससे बातें करता है। युंगी जंकुक के बारे में समझ सकता है क्योंकि युंगी जानता है जंकुक ऐसा पर्सन नहीं है, बट जंकुक ने ऐसा क्यों किया वो जंकुक के बारे में युंगी बहुत अच्छे जानता है, क्योंकि जंकुक नहीं चाहता है युंगी कभी भी हट हो। और युंगी जंकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है कि अगर तुम्हें त्योंग के बारे में जानना है और त्योंग के साथ रहना है तो तुम्हें त्योंग को खुद ही मनाना होगा। और मैं इसमें तुम्हारी शायद से कोई हेल्प ना कर पाऊँ क्योंकि जिमिन तुम्हारी इस हरकत से बहुत गुस्से में है और शायद वो तुम्हें त्योंग से मिलने भी ना दे। त्योंग काफी टाइम से वीक फील कर रहा होता है तो वो डिसाइड करता है कि आज वो हॉस्पिटल जाएगा। और वो कुछ दिनों से जंकुक को भी बहुत मिस कर रहा होता है, चाहे जंकुक ने उसके साथ कुछ भी किया हो। पर त्योंग को जंकुक का टच बहुत अच्छा लगता था। वो कभी भी उसे एक्सप्लेन नहीं करता था, बट उसे उसका साथ होना बहुत ही अच्छा लगता था। जब भी उसे जंकुक हक करके सोता था त्योंग अपने आप को बहुत रिलीफ फील करता था, बट त्योंग ने जंकुक को कभी कुछ कहा नहीं होता है। और वो हॉस्पिटल में जैसे ही जाता है तो डॉक्टर्स की कुछ चेकअप करते हैं और उसको 5 मिनट वेट करने के लिए कहते हैं। 5 मिनट बाद जब त्योंग की रिपोर्ट्स आ जाती हैं तो डॉक्टर से स्माइल करते हुए कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप 3 मंथ प्रेग्नेंट है। सुनने के बाद त्योंग शॉक हो जाता है और उसके फेस पे एक फनी स्माइल आ जाती है। त्योंग अपनी बॉक्सी स्माइल के साथ अपने हैंड को अपने स्टमक पे रफ करता है और कहता है कि मैं मॉम बनने वाला हूँ। तभी उसे याद आता है कि ये बच्चा तो जंकुक का है। त्योंग डिसाइड करता है कि इस बच्चे के बारे में वो किसी को नहीं बताएगा, ना ही तो जिमिन को, ना ही तो युंगी को, और वो शांति से अपने घर चला जाता है। जब त्योंग अपने रूम में एंट्री करता है तो वो देखता है उसके इससे रूम में उसकी फेवरेट स्ट्रॉबेरी मिल्क और कुछ फ्लावर रखे होते हैं। ये देखने के बाद त्योंग शॉक हो जाता है और वो जाके उस फ्लावर को लेता है और उस मिल्क शेक को पीने लगता है, क्योंकि वो अभी से मिल्क शेक बहुत पसंद कर रहा होता है। उसके हार्मोन्स अभी से उसे कंट्रोल कर रहे होते हैं। और जैसे उस फ्लावर पे वो चिट देखता है और उस पे लिखा होता है कि प्लीज बेबी बॉय मुझे माफ कर दो प्लीज। ये देखने के बाद त्योंग को गुस्सा आ जाता है और उसे याद आ जाता है कि ये सब जंकुक का ही किया हुआ है और वो उस फ्लावर को विंडो से बाहर फेंक देता है। जंकुक जब नोटिस करता है कि वो फ्लावर त्योंग ने विंडो से बाहर फेंक दिया है तो वो थोड़ा सैड हो जाता है, बट वो हार नहीं मानता है। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही। इसके शायद 2 या 3 पार्ट और बनेंगे, इसके बाद ये स्टोरी भी खत्म हो जाएगी। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बेस्ट फ्रेंड का मैं पार्ट 8 स्टार्ट करने वाली हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। 2 मंथ ऐसे ही चलता रहता है। जंकुक उसे एवरीडे फ्लावर्स भेजता है, एवरीडे चॉकलेट्स या कुछ ना कुछ भेजता ही रहता है। ये देखने के बाद त्योंग थोड़ा इरिटेट रहता है और थोड़ा खुश रहता है कि जंकुक उसके लिए कुछ ना कुछ तो कर रहा होता है। जिमिन आज जब त्योंग को फूड सर्व करता है और युंगी और जिमिन जब खा ही रहते हैं तब वो त्योंग की ओर नोटिस करते हैं और वो देखते हैं कि त्योंग कुछ ज्यादा ही बेबियों की तरह खा रहा है। तो जिमिन अपनी टेजिंग वॉइस में कहता है कि त्योंग तुम्हें क्या हो गया, तुम इतना सब कुछ क्यों खाते हो और देख रहे हो तुम्हारा स्टमक कितना बड़ा हो रहा है, बिल्कुल मेरे स्टमक की तरह, क्योंकि मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, त्योंग तुम तो प्रेग्नेंट नहीं हो। ये सुनने के बाद त्योंग के गले में उसका फूड अटक जाता है और वो खांसने लगता है। युंगी उसे वाटर देते हुए कहता है त्योंग तुम ठीक तो हो। त्योंग उसे अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है कि मुझे भूख लग रही है तो मैं खाता हूँ, तुम्हें प्रॉब्लम है तो मैं नहीं खाता हूँ। जिमिन उससे कहता है अरे मैं सिर्फ तुम्हें टीज कर रही थी, ज्यादा मत सोचो। त्योंग वहाँ से जल्दी जल्दी अपने रूम में चला जाता है और वो मिरर में अपने स्टमक को देखता है और उसे रब करते हुए कहता है कि जल्दी से तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। और वो जाता है और जाके जंकुक ने उसको जो फ्लावर्स भेजे होते हैं वो उसे टाइटली हग कर लेता है, क्योंकि उसमें से जंकुक की परफ्यूम की स्मेल आ रही होती है। और त्योंग इन दिनों जंकुक को बहुत मिस कर रहा होता है क्योंकि उसके हार्मोन्स उसे कंट्रोल नहीं हो रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद युंगी
त्योंग के पास आता है और उससे कहता है कि आज जंगकुक आने वाला है। ये सुनने के बाद त्योंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है, बट वो स्माइल को शो नहीं करता है और युंगी उससे कहता है कि तुम्हें बता देना चाहिए कि तुम प्रेग्नेंट हो। त्योंग सुनने के बाद अपनी आईब्रोज रेज करके युंगी की ओर देखने लगता है और युंगी उससे कहता है कि तुम किसी से भी कुछ भी छुपा लो, बट तुम मुझसे नहीं छुपा पाओगे और तुम्हें देख के साफ पता चल रहा है कि तुम 5 मंथ तो प्रेग्नेंट हो। त्योंग अपना सर सोली हाँ में हिला देता है और उससे कहता है क्या जंगकुक मुझे एक्सेप्ट करेगा यूं? तो युंगी उससे कहता है कि ये तो मुझे नहीं पता कि जंगकुक तुम्हें एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, बट जितना मैं जंगकुक को जानता हूँ वो तुमसे बहुत प्यार करने लगा है। तुम उसे एक चांस दे सकते हो त्योंग, सिर्फ मेरे कहने पे, क्योंकि तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि जंगकुक ने ये सब मेरी वजह से किया है, तो क्या तुम मेरे कहने पे उसे एक चांस दे सकते हो? आई नो तुम उसके लिए हेट फील करते होगे, बट प्लीज एक उसे चांस दे दो। आज जंगकुक आने वाला है और जिमिन जंगकुक को तुमसे मिलने नहीं देगा, इस वजह से मैं उसे थोड़ा टाइम के लिए हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ क्योंकि उसको कुछ चेकअप कराने हैं, तो प्लीज अपना ध्यान रखना। ये कह के युंगी वहाँ से चला जाता है और त्योंग अपने स्टमक पे हैंड को रफ करते हुए कहता है कि आज फाइनली तुम्हारे डैड तुमसे मिलने आएंगे। बेबी उसके स्टमक में किक करता है और त्योंग शॉक हो जाता है कि जैसे उसने जंगकुक की बात की उसके बेबी ने उसे किक किया है। त्योंग सिर्फ जंगकुक का वेट कर रहा होता है सोफे में बैठ के। जैसे ही जंगकुक सोली डोर को ओपन करता है तो वो देखता है और देख के डर जाता है। उसे लगता है कि जिमिन बैठा होता है, बट वो देखता है कि त्योंग वहाँ बैठा होता है और वो अपनी नर्वस वॉइस में कहता है प्लीज त्योंग मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे एक चांस दे दो। मैं तुमसे इतने टाइम से पिछले 2 मंथ से मैं तुमसे सिर्फ एक चांस मांग रहा हूँ, एक चांस देने में क्या जाता है। त्योंग तो वैसे ही जंगकुक को माफ कर चुका होता है, बट वो जंगकुक की पपी वर्ड्स सुन के काफी खुश होता है और वो सिर्फ ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो जंगकुक से बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। जंगकुक उसको हैंड को पकड़ के कहता है कि प्लीज प्रीटी प्लीज मुझे एक चांस दे दो। जंगकुक जब नोटिस करता है तो वो देखता है कि त्योंग का स्टमक बड़ा है। वैसे ही जंगकुक उस स्टमक पे हैंड रखता है तो वैसे ही उसको एक किक फील होती है और त्योंग चिल्लाते हुए कहता है कि हाथ हटाओ तुम अपना, तुम्हारी वजह से मेरा बेबी मेरे को किक करता रहता है। ये सुनने के बाद जंगकुक शॉक होता है और वो त्योंग की ओर देखता है। त्योंग को रियलाइज होता है कि उसने बेबी के बारे में कहा है, तो जंगकुक उससे अपनी काम वॉइस में कहता है तुम प्रेग्नेंट हो। त्योंग बिना आंसर किए वहां से जाने की कोशिश करता है, पर जंगकुक उसके हैंड को पकड़ लेता है, उसे सोली अपनी ओर पुल कर लेता है और उसके वेस्ट के अराउंड अपने हैंड को ग्रैब करके कहता है कि सच बोलना, झूठ मत बोलना मुझसे। त्योंग अपनी रेड आइज के साथ जंगकुक की ओर देखने लगता है और सोली अपना सिर हाँ में हिला देता है। त्योंग को लगता है कि जंगकुक बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाएगा ये सुनने के बाद और वापस से उसे छोड़ के चला जाएगा। जंगकुक त्योंग को ब्राइड स्टाइल में अपने गोद में कैरी कर लेता है और उसे लेके राउंड राउंड घूमने लगता है और उससे कहता है कि त्योंग मैं कितना खुश हूँ, मैं डैड बनने वाला हूँ, तुमने मुझे इतना टाइम से क्यों नहीं बताया। त्योंग उसके चेस्ट पे स्लैप मारते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें माफ नहीं किया और यू फूल, यू डम, मुझे नीचे उतारो। जंगकुक उसे सोली नीचे नमा देता है और उसको टाइटली हग कर लेता है। त्योंग उसको पुश करते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें माफ नहीं किया है। जंगकुक उससे कहता है कि प्लीज मुझे एक चांस दे दो, प्लीज। त्योंग अपनी आइज को रोल करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें एक चांस दूंगी, बट अगर तुमने इस चांस को तोड़ा तो मैं तुम्हारे साथ दोबारा कभी ना ही तो मिलूंगी ना ही तो रहने की कोशिश करूंगी। एक है कि त्योंग सिर्फ जंगकुक की ओर घूरने लगता है और जंगकुक एक बनी स्माइल के साथ अपने सिर को हाँ में ला देता है। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हे एवरीवन, आज मैं माय बेस्ट फ्रेंड का पार्ट 9 स्टार्ट करने वाली हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। त्योंग जंगकुक के सिर पे स्लैप मारते हुए कहता है कि ढंग से पैर दबाओ, मेरे पैर में और भी पेन हो रहा है। जंगकुक अपने सिर को रफ करते हुए कहता है कि दबा रहा हूँ और रोते हुए कहता है कि तुम ऑलमोस्ट 3 मंथ से मुझे सिर्फ स्लैप ही मार रहे हो। त्योंग अपनी आइज को रोल करते हुए कहता है कि तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं, ढंग से दबाओ मेरे पैर को। और तुम लेट क्यों आए थे कल रात को? तो मैंने तुम्हें कहा है ना कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं तुम अगर लेट आओ। क्या पता तुम मुझे कहीं धोखा देने की कोशिश कर रहे हो और किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ चुके हो और कहीं तो मुझे धोखा देके दोबारा वापस कहीं और चले गए तो मैं क्या करूंगा? और फिर से जंगकुक के सिर पे एक स्लैप मार देता है। जंगकुक रोते हुए कहता है कि मैं दोबारा तुम्हें कभी प्रेग्नेंट नहीं करूंगा। त्योंग सिर्फ ऐसा लगता है। त्योंग ने जंगकुक को माफ कर दिया होता है और जंगकुक ने अपने आप को प्रूफ भी कर दिया होता है कि वो त्योंग से ही प्यार करता है और उसके लिए ऑनेस्ट है। उसके 2 मंथ बाद ही जंगकुक और त्योंग ने शादी कर ली होती है। त्योंग अब 8 मंथ प्रेग्नेंट है और त्योंग उसको ऑलमोस्ट 3 मंथ से टॉर्चर कर रहा होता है इसी बात से कि जंगकुक ने उसके साथ फोर्स किया था और उसके साथ ये सब हरकतें की होती है। जंगकुक ऑलमोस्ट 3 मंथ से टॉर्चर झेल रहा होता है क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं पता होता है कि उसने त्योंग के साथ जो कुछ भी किया है वो सब गलत है और उसे पता है कि त्योंग के हार्मोन्स ऐसे करवा रहे हैं कि
टोंग उसे हमेशा ब्लेम करता है कि वो उसे छोड़ के चला जाएगा कहीं किसी और के साथ। जंगकुक जब टोंग के पैर को दबा देता है तो टोंग उसे कहता है कि मेरे पास आओ। जंगकुक जब टोंग के पास जाता है तो टोंग उसके शर्ट के 3 बटन्स ओपन कर देता है, उसके चेस्ट पे अपने सर को रख के सो जाता है। टोंग विस्पर करके जंगकुक को कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जंगकुक भी उसे कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी जंगकुक के माइंड में एक इविल आइडिया आ जाता है और वो टोंग से कहता है कि कल रात जो मैंने किया था मैं आज वो भी कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद टोंग को गुस्सा आ जाता है और वो जंगकुक के चेस्ट से अपने सर को उठाते हुए उसकी ओर अपनी देताइश के साथ देखने लगता है और अपनी बेबी लैंग्वेज में कहता है नहीं तुम मुझे बहुत पेन देते हो, नहीं बिल्कुल नहीं। पर जंगकुक उसकी कहाँ बात सुनता है और उसे बेड पे लेटाने के बाद उसकी शर्ट को फुल ओपन कर देता है और उसके निपल्स को अपने माउथ में लेके सक करने लगता है और एक बेबी की तरह टोंग के मिल्क को पीने लगता है। टोंग अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है और बेडशीट को काफी टाइटली ग्रैब कर लेता है क्योंकि उससे उसके हार्मोन्स कंट्रोल नहीं हो रहे होते हैं। और जब भी जंगकुक उसके निपल्स की टेस्ट लेता है उसके बाद टोंग अपने आप को बहुत ही ज्यादा हर्ट फील करने लगता है और जब वो जंगकुक को इंटीमेट होने के लिए कहता है तो जंगकुक उसे साफ मना कर देता है। जंगकुक जब टोंग के निपल्स की टेस्ट ले रहा होता है तभी मिसेस जॉन आती है और वो उससे कहते हैं कि जंगकुक टोंग का ब्रेकफास्ट। ये देखने के बाद मिसेस जॉन और टोंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। टोंग अपने शर्ट को अपनी बॉडी में कवर करने की कोशिश करता है बट जंगकुक उसे नहीं करने देता है। और टोंग इस समय इतना काफी ज्यादा बड़ा था इस वजह से ना ही वो बेडशीट को भी अपने पास पुल कर सकता है। और मिसेस जॉन गेट की ओर देखते हुए जंगकुक और टोंग की ओर अपने बैग को रखते हुए कहते हैं कि प्लीज टोंग जंगकुक को कहो आके अपना ब्रेकफास्ट लेके जाओ और तुम्हारा भी। टोंग हंसते हुए कहता है बेबी कुकी तुम प्लीज ब्रेकफास्ट नहीं करके आओगे और मेरा ब्रेकफास्ट लेके नहीं आओगे। जंगकुक अपना सर हाँ में हिलाता है और वो उसके निपल्स को छोड़ने की कोशिश ही नहीं कर रहा होता तो टोंग उसके सर पे स्लैप मारते हुए कहता है कि प्लीज जाओ। मिसेस जॉन कहती है आई एम सॉरी टोंग मैं उसका ब्रेकफास्ट निकाल दूंगी और तुम्हारा भी उसे कहना कि वो आके तुम्हारा ब्रेकफास्ट लेके जाए। और ये कह के मेरा टाइम वेस्ट की मिसेस जॉन वहां से चली जाती है। टोंग ये सब देख के सिर्फ हंसने लगता है और अपने हैंड को जंगकुक के हेयर्स में ले जाके उसके हेयर्स को रफ करने लगता है और टोंग उससे कहता है कि अब छोड़ भी दो बस बहुत हो गया। जैसे ही टोंग अपने चेस्ट को हटाने की कोशिश करता है जंगकुक उसके चेस्ट पे बाइट कर देता है और ये देखने के बाद टोंग शॉक होता है और उससे कहता है कि तुम बाइट क्यों करते हो, तुम्हारी एक लीगल teeth है जो मुझे बाइट करने के सिवाय और कुछ कर नहीं सकता है। जंगकुक टोंग के निपल्स को सक करते हुए कहता है कि अगर मेरी चीज को कोई मुझसे छीनेगा तो मैं ऐसे ही उससे छीन लूंगा। ये कहने के बाद टोंग काफी हंसने लगता है और वो जंगकुक को कहता है अच्छा ठीक है। टाइम सोली बीतने लगता है। 2 मंथ्स बाद जंगकुक ग्राउंड करते हुए कहता है कि तुम बहुत ही अमेजिंग हो, ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट टाइम जैसा। और लास्ट टाइम जंगकुक टोंग के अंदर अपने आप को रिलीज करने के बाद टोंग के ऊपर ही लेट जाता है और काफी हेवीली ब्रीथ लेने लगता है। टोंग हेवीली ब्रीथ लेते हुए कहता है कि तुम इतने मॉन्स्टर क्यों हो, जैसा लगता है कि तुम मुझे खा ही जाओगे। टोंग बहुत ही ज्यादा टायर्ड होता है इसलिए वो जंगकुक को टाइटली हग करके सो जाता है। ओके एवरीवन ये स्टोरी यहीं खत्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया और मैं इसका कोई भी स्पेशल पार्ट नहीं लाऊंगी, पहले बता रही हूँ मैं। ओके